कैसे हैं आप? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि हम सभी को पता है कि आज 1 फरवरी को जो है बजट पेश हुआ है और इस बजट में जो है टैक्स जो कि इनकम टैक्स है उसमें 7 लाख अर्थात 7 लाख रुपए तक टैक्स फ्री किया गया है। इसके पहले 5 लाख तक इनकम पे टैक्स फ्री था, जिसको बढ़ा करके अब 7 लाख कर दिया गया है। और फिर जो स्लैब है उसमें दिया गया है कि 0 से 3% 0 और 3 से 6 लाख पे 5%, 6 से 9 लाख पे 10%, 9 से 12 लाख पे 15%, 12 से 15 लाख पे 20% का टैक्स है। ये बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है, तो आइए समझते हैं कि कितने सैलरी पे हमें कितना टैक्स देना होगा। इसका गणित समझिए। जैसे समझ लीजिए, आज के बजट में ये घोषणा किया गया है कि 7 लाख तक अगर आप कमाते हैं तो 7 लाख रुपए तक के कोई टैक्स नहीं है। अर्थात अगर आपकी इनकम 7 लाख तक है, 7 लाख है, तब आपका जो टैक्स है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। परंतु अगर आप इस 7 लाख से 1 रुपया भी अधिक कमाते हैं, 7 लाख 1 रुपया भी अगर आपकी इनकम है, तब आप टैक्स के दायरे में आ जाएंगे और तब वो स्लैब जो है यहां से चलेगा। उस कंडीशन में क्या होगा कि 0 से 3 लाख 7 लाख, मान लीजिए कि आप 7,50,000 या 8 लाख रुपए कमाते हैं। यदि आपकी इनकम कितना है, मान के चलिए 8 लाख रुपए है, तो इस केस में क्या होगा? प्रथम 0 से 3 लाख रुपए पे आपका कोई टैक्स नहीं होगा। अर्थात यहां टैक्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बारीकी समझिए टैक्स की। तो उसके बाद से क्या होगा? अब जो 7 लाख में से 3 लाख निकल गया, अब हमारे पास कितना बच गया? 7 लाख में से अब मान लीजिए 8 लाख आप कमाते हैं, तो 8 लाख में से हमारा कितना निकल गया? 3 लाख निकल गया। क्या हुआ? हमने क्या कर दिया? 3 लाख निकाल दिया। तो ये अब बच गया हमारा 5 लाख। कितना बच गया? 5 लाख। अब इस 5 लाख पे हमको क्या करना पड़ेगा? टैक्स लगेगा। तो प्रथम 3 से 6 लाख पे कितना टैक्स लगेगा? 5% का टैक्स लगेगा। अर्थात अब जो 3 लाख अर्थात अब 6 लाख तक का जो दायरा है, 3 घट गया इसमें, अब 3 लाख इसमें से घटा देंगे। ठीक है? अर्थात 6 लाख जो है, अब इसमें से जब हम 3 लाख घटाएंगे 5 लाख में से, तो अब 2 लाख बच गया। अब इसमें जो है इस 3 लाख पे 5% का ब्याज लगेगा। अर्थात कितना हो जाएगा? 15,000। अर्थात 3 लाख से लेकर के 6 लाख पे कितना ब्याज हो जाएगा हमारा? 15,000 रुपया टैक्स हो जाएगा। टैक्स हो जाएगा। अब इसके बाद से क्या करेंगे? अब जो ये 2 लाख बच गया है, अब इस 2 लाख जो है ये 6 और 9 लाख के बीच में आ रहा है। अर्थात इस पे जो है कितना टैक्स लगेगा? 10% टैक्स लगेगा। अर्थात अब इस 2 लाख रुपए पे 10% टैक्स लगेगा। अर्थात इसका कितना हो जाएगा? 20,000 हो जाएगा। और इसका कितना हो जाएगा? 15,000। अर्थात टोटल जो हमें 8 लाख इनकम पे जो टैक्स हमारा टोटल बनेगा वो कितना हो जाएगा? 35,000 सालाना टैक्स हमको देना पड़ेगा। कितने पे? अगर हम क्या करते हैं, कोई व्यक्ति 8 लाख रुपए सालाना कमाता है तो उसे टोटल टैक्स कितना देना होगा? 35,000 टैक्स देना होगा। ये तब टैक्स है जब वो किसी 80C के तहत वो कोई भी छूट नहीं लेता है। जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी है, LIC वगैरह या सुकन्या जो भी समृद्धि योजना है, या अगर आपने कहीं इन्वेस्ट नहीं किया है, उस केस में अगर फ्रेश आप सिर्फ कमाते हैं और बचाते हैं, तो उस कंडीशन में आपको जो है ये टैक्स
इतना 0 से लेके 3 फ्री, अब 3 से लेके 6 पे 5%, अर्थात इसका 15,000 हो जाएगा। और 2 लाख और जो आप कमा रहे हैं उसका 10 दूनी 20, अर्थात 20,000 इसका हो जाएगा 10% के हिसाब से। तो इसका कितना हो जाएगा, ये टोटल जो है 35,000 जो हो जाएगा हमारा टैक्स बनेगा। प्रत्येक साल हम कितना टैक्स देंगे, 35,000 टैक्स देंगे। अगर कोई व्यक्ति कितना कमा रहा है, 8 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा है, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि 7 लाख रुपए तक टैक्स फ्री तो है, लेकिन ये 7 लाख तक अगर आपकी सैलरी है, अगर आप इतना कमाते हैं तो आपको टैक्स फ्री होगा। लेकिन जहां जैसे ही आप 7 लाख से 1 रुपया भी अधिक कमाएंगे तो उस केस में क्या हो जाएगा, प्रथम 0 से 3 पे आपका फ्री हो जाएगा, 0 से 3 पे फ्री हो जाएगा, लेकिन 3 से 6 पे आपको 15,000 टैक्स हो जाएगा, अर्थात 5% के हिसाब से 15,000 का टैक्स ये बढ़ जाएगा आपका। और फिर जो 1 लाख बच रहा है, और 1 लाख जो बच रहा है आपका, उस पे कितना 10%, अर्थात 10,000 और हो जाएगा। और फिर जो 1 रुपया आ रहा है आपका, उस पे टैक्स 10% और लग जाएगा। तो इस तरीके से जो है, ये जो आज के बजट में जो टैक्स की छूट मिली है उसका एक छोटा सा वीडियो मैंने कहा, सोचा कि टैक्स, बहुत सारे लोग जो है टैक्स के बारे में सर्च कर रहे थे, समझ रहे थे, तो मैंने सोचा एक छोटा सा वीडियो बनाकर क्यों ना इसको क्लियर कर दिया जाए। आप इस वीडियो को देखिए और बताइए ये जानकारी आपको कैसी लगी। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।